हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो भोलेनाथ की। तो आज की रीडिंग रहने वाली है, ये कौन है जो दुआओं में मांग रहे हैं आपको। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से ये कौन से पर्सन या पर्सनी हैं जो आपको अपनी दुआओं में मांग रहे हैं। तो क्या आप इनसे मिल पाएंगे, क्या आपके दिल में इनके लिए कुछ कुछ होगा या नहीं, यही सारा देखेंगे आज की रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग है, ओके। ओपन माइंड से सुनना, किसी की पर्सनल नहीं है। आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि ये रीडिंग आपसे भी रेजोनेट हो सके। अगली रीडिंग आपके लिए भी हो सकता है रेजोनेट हो जाए। और कमेंट्स करते हैं आप लोग, मुझे बहुत खुशी होती है, आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंच पाती है और रीडिंग मैं आसानी से कर पाती हूँ। एक लाइक तो बनता ही बनता है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। इतने सारे खर्चों में अगर आप मन की शांति के लिए थोड़ा सा खर्च करते हैं तो वो गलत नहीं है। तो आप टैरो रीडिंग किसी से भी पर्सनल करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप मुझसे कराएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं, आपको लगता है कि ये इतना सारा रेजोनेट होता है, तो पर्सनल रीडिंग आपके जीवन की हर एक बात को रेजोनेट करेगी ही। तो आप मुझसे करा सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है ये, कॉल के माध्यम से आपकी रीडिंग हो जाती है। पहले आपको पे करना होता है, उसके बाद आपकी रीडिंग की जाती है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। ये कौन है, ये पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर रीडिंग समान है। तो देखो, ये जो दुआओं में मांग रहे हैं, इनको अगर मैं देखूँ तो ये मुझे कहीं ना कहीं आपकी पास्ट की लाइफ से ही नज़र आते हैं। पास्ट लाइफ से मतलब पूर्व जन्म नहीं बात कर रही हूँ, जो आपका बीता हुआ कल था जिसमें आपने किसी को बहुत चाहा था और वो रिश्ता कहीं ना कहीं टूट कर बिखर गया था। कुछ चीज़ें आपको नहीं सही लगी या रिश्ते में जो भी रहा बहुत खटास आई, बहुत मनमुटाव हुए, यहाँ पे गलत फहमियाँ पैदा हुई, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई देता है आपकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है यहाँ पर। लेकिन ये पर्सन या पर्सनी आपको दुआओं में मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। जब हर चार जगह से ठोकर मिल जाती है इंसान को, तब वो इंसान अपने ही इंसान को समझ पाता है कि आपने जो पल इनके साथ गुजारे थे, आप जिस सच्चाई से इस इंसान के साथ जुड़े थे, कोई और जुड़ा नहीं था, क्योंकि इसका भला चाहने वाला तो कोई था ही नहीं आपके सिवा। आपने तो मैं ये कहूँगी इतनी हद से ज़्यादा इनको चाह लिया जितना कि इनके माँ बाप ने भी इनको प्यार नहीं किया होगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ किसी के माँ बाप प्यार नहीं करते हैं। माँ बाप से बढ़ के तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ईश्वर के बाद कहते हैं माँ बाप को ही स्थान दिया जाता है, लेकिन हर किसी के मैटर में अलग अलग कहानी है। इस पर्सन, जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में ये रहा, जो आपसे दूर गया या जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, नाम ले सकते हैं, मन ही मन दोहरा सकते हैं, उनकी एनर्जी को ला सकते हैं इधर। तो ये इंसान जो है, इसको अपनी माँ या पिता से वो प्यार नहीं मिला, लेकिन इस इंसान ने बेहद लगाव किया अपने माता पिता के पीछे, आपको भी छोड़ दिया। कहीं ना कहीं समाज के लोगों से बहुत जुड़ा रहा। समाज के मतलब एक ग्रुप, एक मैं ये कहूँगी निगेटिव लोगों से बना हुआ ग्रुप ऐसा रहा जिसमें ये इंसान जुड़ा रहा और आपसे दूरी बन गई। कई गलतफहमियां आपके बीच में पैदा हो गई, तो कहीं धोखे भी आपको इस इंसान ने दिए हैं। लेकिन आज बहुत आपको याद करते हुए, मिस करते हुए और अपनी दुआओं में मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपका दिल पक गया है, आपका दिल भर गया है, हद से ज़्यादा टॉर्चर आपने सहा है इस रिश्ते में। देखो, कुछ ना कुछ कारण तो बना होगा, लेकिन अगर मैं दिल की, आपकी अंतरात्मा की बात करूं, आपकी यहाँ एनर्जी की बात करूं, तो भाई आपके तो एक कोने में मुझे बहुत प्यार दिखाई देता है इस इंसान के लिए। क्यों है प्यार, आप नहीं करना चाहते हैं याद, आप पास्ट की मेमोरी में नहीं जाना चाहते, लेकिन आप पास्ट के लब को याद भी बहुत करते हैं। आप भूल नहीं पाते जो समय आपने इनके साथ गुजारा। आप घूमने गए, फिरने गए, कहीं वो जगह, वो चीज़ें, वो खाने पीने की चीज़ होगी, कोई कुछ ना कुछ याद जुड़ी है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको बिल्कुल ये पर्सन याद आते हैं या पर्सनी। तो ऐसे ही इस पर्सन की लाइफ में है, ये आपको भूलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ जाना चाहते थे कुछ समय पहले तक, ये आपको, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, सोचते थे कि आपको भूल जाएंगे, इनके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी, इनके जीवन तो आपसे भी, आपके साथ से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
ये इंसान किसी से घुल मिल नहीं पाया, उतना प्यार इसको कहीं नहीं मिला जितना आपने किया। आपने आत्मा से प्यार किया है, आप जुड़े हैं हमेशा से भलाई चाहिए आपने लोगों की, कभी आप किसी का बुरा नहीं चाहते। तो ये तो पर्सन आपके दिल के बहुत करीब रहे। ये पर्सनी जो है, पर्सनी में फीमेल के लिए मैं कहती हूँ, बहुत आपके दिल के करीब रही। आप इनको कभी खोना ही नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी, ये मैं कहूँगी ईश्वर की ये मर्जी थी, क्योंकि ये इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे, आपकी कदर उतनी नहीं कर पा रहे थे जितना इनको करनी चाहिए थी। तो ईश्वर की ही मर्जी थी कि इनको आपकी अहमियत समझाने के लिए आप दोनों के बीच में इतनी लड़ाई झगड़े या फ्रैक्शन हुआ, या आपके जीवन में जो कुछ भी कठिनाई आई, तो सब ईश्वर की मर्जी थी जिससे कि ये आपकी अहमियत समझ सकें। तो इन्होंने अहमियत समझी है आपकी। तो यहाँ पर ईश्वर ने इनको वक्त दिया है समझने के लिए, आपको भी वक्त दिया है आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचने के लिए। आप दोनों ने ही सोचा है, पर ये व्यक्ति आपको बहुत दुआओं में मांग रहे हैं, ईश्वर से बहुत प्रार्थनाएं करते हैं कि आप इनके जीवन में वापस आ जाएं, किसी तरीके से चमत्कार हो जाए। क्योंकि ये इंसान जो है ईगो बहुत है, कहते हैं ना कि रस्सी जल जाएगी बल नहीं जाएगा। आपसे प्यार बहुत है दिल के अंदर, मैं कैसे कह दूँ, तो अब कब से जब आ जाता है कि प्यार नहीं है, प्यार बहुत है इस इंसान को आपसे, ये कभी नहीं भूला। इसने गलत इंसान अपनाए, गलत रास्तों पे गया, थर्ड पार्टी लाया, लेकिन प्यार कहीं ना कहीं आपसे ही रहा दिल में। हालांकि आपके साथ कोई कसर नहीं छोड़ी बुरा करने की। तो ये इंसान जो है आपसे प्यार बेहद करता है, आपके मुंह पे नहीं कह सकता आप वापस आ जाओ इसकी लाइफ में, क्योंकि इसका ईगो हर्ट हो जाएगा, इसको चोट पहुंच जाएगी। लेकिन ये इंसान ईश्वर से आपको दुआओं में बहुत मांगता है। इसको पता है कि ईश्वर अगर चाहेंगे तो आप इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे, एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि आप इसकी ज़िंदगी में वापस आना ही आना है, इतना इसको यकीन है। तो लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इतना नहीं पिघल जाना है कि आप अपनी तरफ से कोई कदम उठाएं, बिल्कुल नहीं। ईगो को आप बढ़ावा देंगे, आपको शांतिपूर्वक आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं आपको भी ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। अगर ये इंसान, मुझे ना जुकाम हुआ है आज, इतनी तेज़ की रीडिंग करना मुश्किल हो रहा है, पर्सनल रीडिंग भी मैं बड़ी मुश्किल से कर पाई। तो यहाँ पर जो है उसके लिए क्षमा करेंगे, मेरी आवाज़ कुछ अलग सी लग रही होगी। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर डिवाइन जो है, डिवाइन की जो मर्जी होगी वही होगा। यूनिवर्स आपके साथ है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा ईश्वर होता है, तो आपके साथ हमेशा ईश्वर हैं। और अगर ये दुआ कबूल होती है और आप इनकी ज़िंदगी में आते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत मैनिफेस्ट भी कर रहा है, ईश्वर से दुआएं भी कर रहा है आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, पर ईश्वर चाहते हैं कि आपको सही रास्ता मिले, सही पथ मिले, आप कहीं गलत ना जाएं। तो आपकी जो मर्जी आए आप वैसा कदम उठा सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप चाहें तो इस इंसान को अपनी तरफ से जाके अपना लें, या जो भी है ये आपके ऊपर है, आप अपनाते हैं या नहीं। एक बार ये इंसान आपके सामने आकर ज़रूर खड़ा होगा। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ें। आपको दुआओं में मांगा जा रहा है, आपके लिए फिर से वही प्यार, फिर से वही पैशन, फिर से वही आग जल रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत बेचैनी मुझे नज़र आती है। तो आप भी धैर्य रखें, क्योंकि ये बहुत धीमी रफ्तार से आपके तरफ बढ़ेंगे, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लिया जाएगा। तो धीमे धीमे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, कब्ज़ बढ़ा रहे हैं अपने प्यार का, आपके ऊपर है आप स्वीकार करते हैं या नहीं। तो आपको तो यहाँ परेशान और बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, शांति से अपने काम में लगे रहें, जो आपको उचित लगे वो आप निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपके ऊपर छोड़ा है, क्योंकि आपने ही जीवन में बहुत कष्ट उठाए हैं। पर ये व्यक्ति बदलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन आपके साथ आपके सामने जब ये खड़ा हो तब पूरी तरीके से बदल चुका हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू।